एक आदमी बेइंतहा रेगिस्तान में मुश्किल से चल रहा था। धूप बेरहमी से उस पर पड़ रही थी। उसका गला सूख गया था, होंठ फटे और सूखे थे। यह गर्मी इतनी असहनीय क्यों है? उसने कहा। उसकी आवाज कर्कश थी। यह रेगिस्तान एक क्रूर बंजर भूमि के अलावा कुछ नहीं है। वह आगे बढ़ता रहा। उसकी ऊर्जा हर कदम के साथ कम होती जा रही थी। जहां तक नजर जा सकती थी, रेत ही रेत थी। एक उजाड़ और निर्दयी दृश्य। इस दुख से कोई बचाव नहीं है। उसने आह भरी। उसके कंधे हार कर झुक गए। मैं इस बंजर भूमि पर हमेशा के लिए भटकने के लिए अभिशप्त हूं। उस आदमी ने रेगिस्तान से पहले अपने जीवन के बारे में सोचा। उसे हरे भरे बगीचे और ताजा धाराएं याद आई। मैं कभी क्यों गया? उसने सिर हिलाते हुए अफसोस जताया। मैं यह सोचकर मूर्ख था कि मुझे जो पहले से था उससे बेहतर कुछ मिल सकता है। जैसे ही सूरज डूबने लगा, उस आदमी ने दूर कुछ देखा। रेत के घूमते हुए बादलों से एक छोटी सी झोपड़ी निकली। उसके दिल में उम्मीद जगमगा उठी। क्या हो सकता है? उसने फुसफुसाते हुए अपनी गति तेज कर दी। क्या वास्तव में कोई इस उजाड़ जगह में रह सकता है? वह झोपड़ी पर पहुंचा और लकड़ी के दरवाजे पर कमजोर से दस्तक दी। उसकी हैरानी की बात यह थी कि वह खुल गया, जिससे एक ठंडा, मंद रोशनी वाला इंटीरियर दिखाई दिया। खुरदुरे टेबल पर पानी का एक घड़ा रखा था। वह उसके पास दौड़ा। उसके हाथ प्यास से कांप रहे थे। उसने गहराई से पानी पिया। ठंडे पानी ने उसके सूखे गले को शांत कर दिया। शुक्रिया। उसने झोपड़ी के मालिक को ढूंढते हुए चारों ओर देखा, लेकिन छोटा सा घर खाली था। इतना दयालु कौन हो सकता है? उसने सोचा। उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। घड़े के बगल में उसने एक छोटी सी थैली देखी। उत्सुकता से उसने उसे उठाया और खोला। अंदर उसे मुट्ठी भर बीज और एक छोटा लिपटा हुआ चर्मपत्र मिला। उसने चर्मपत्र खोला और उस पर लिखी एक पंक्ति को पढ़ा। रेगिस्तान को आपकी शिकायतों की जरूरत नहीं है, उसे आपके बीजों की जरूरत है। आदमी भ्रमित होकर भौहें चढ़ाता है। संदेश का क्या मतलब था? उसने अपने हाथ में रखे बीजों को देखा। वे छोटे और महत्वहीन थे। इस विशाल बंजर भूमि में वे क्या अच्छा कर सकते थे? वह झोपड़ी से बाहर निकला। रेगिस्तान की हवा अब ठंडी थी और पहले तारे अंधेरे आकाश में टिमटिमा रहे थे। उसने चारों ओर रेत के अनंत विस्तार को देखा। संदेश उसके मन में गूंज रहा था। रेगिस्तान को आपकी शिकायतों की जरूरत नहीं है, उसे आपके बीजों की जरूरत है। सेक्शन 4, सीड्स ऑफ चेंज। उसे अचानक एक एहसास हुआ। वह रेगिस्तान की कठोरता, अपनी ही बेचैनी और निराशा पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि वह बदलाव की संभावना को देखने में विफल रहा। उसके हाथ में जो बीज थे, वे आशा का, कुछ नया और सुंदर होने की संभावना का प्रतिनिधित्व करते थे। वह नीचे झुका और रेत के एक छोटे से हिस्से को साफ करने लगा। कठोर उंगलियों से उसने बीज बोए। उसकी हरकतें नए उद्देश्य से भर गईं। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा। वह जानता था कि इसमें समय और मेहनत लगेगी। लेकिन जैसे जैसे उसने काम किया, उसे आशा की एक भावना महसूस हुई, जो उसने रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद से अनुभव नहीं की थी। उसने महसूस किया कि वह शक्तिहीन नहीं था। उसमें कुछ बदलाव लाने की, इस बंजर भूमि को कुछ जीवंत और जीवित में बदलने की क्षमता थी। सेक्शन 5, अ वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्ड। जैसे जैसे आदमी लगन से अपने बीजों की देखभाल करता रहा, दिन हफ्तों में बदल गए। उसने खाली घड़े में बारिश का पानी सावधानी पूर्वक इकट्ठा किया और उसका उपयोग रेत से निकलने वाले नाजुक अंकुरों को पोषण देने के लिए किया। उसने युवा पौधों को कठोर धूप से बचाया। उनका पालन पोषण उसी देखभाल के साथ किया जो उसने कभी अपनी शिकायतों के लिए रखी थी। धीरे धीरे झोपड़ी के आसपास के रेगिस्तान का हिस्सा बदलने लगा। हरे रंग के अंकुर आसमान की ओर बढ़े। उनकी पत्तियों ने धूप में पानी पिया। रंगों के एक दंगे में फूल खिले। उनकी मीठी खुशबू रेगिस्तान की हवा में तैरती रही। आदमी पौधे लगाता रहा। उसका दिल उद्देश्य और संतुष्टि से भर गया। उसने रेगिस्तान की चुनौतियों का सामना शिकायतों से नहीं, बल्कि कार्रवाई से किया था। उसने शिकार नहीं, बल्कि निर्माता बनना चुना था, और ऐसा करके उसने न केवल रेगिस्तान को, बल्कि खुद को भी बदल दिया। सेक्शन 6, योर ओन ओएसिस अवेट्स। रेगिस्तान में आदमी की कहानी हम सभी के लिए एक शक्तिशाली संदेश रखती है। हम सभी अपने अपने व्यक्तिगत रेगिस्तान
अपनी अपनी चुनौतियों का सामना करते हैं। शिकायतों में उलझना, अपनी परिस्थितियों की कठोरता से अभिभूत महसूस करना आसान है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सभी के पास आशा के बीज हैं, बदलाव के बीज हैं। हमारे पास अपने जीवन को बदलने की, शांति, आनंद और संतोष के अपने नखलिस्तान बनाने की शक्ति है। यह एक साधारण बदलाव से शुरू होता है, उदासीनता पर कार्रवाई चुनना, निराशा पर आशा। इसलिए अगली बार जब आप अपने व्यक्तिगत रेगिस्तान की चुनौतियों से घिरे हों, तो उस आदमी और उसके बीजों को याद करें। बंजरपन को कोसे नहीं, इसके बजाय कुछ सुंदर लगाओ। आपका नखलिस्तान इंतजार कर रहा है।